अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आपकी छुट्टियां अच्छी गुजर रही होंगी। कुछ काम वगैरह शुरू किया आप लोगों ने? अच्छा, तो हम आज कुछ मज़ीद चीज़ें देखते हैं इसमें अब, यानी नेक्स्ट कि हमने क्या क्या करना है मज़ीद। एक तो ये था कि हमने एक तो टाइटल पेज के बारे में ज़िक्र किया, ठीक है, लास्ट वीडियो में। फिर हमने इंट्रोडक्शन का चैप्टर जो शुरू किया जिसमें डेफिनेशंस वगैरह जो डिफरेंट जो उससे मतलब प्री रिक्विजिट्स होंगे ना आपके टॉपिक्स से रिलेटेड, डेफिनेशंस वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह जो होंगे, ठीक है। उसकी हेडिंग कैसे हमने क्रिएट करनी है, उसका टेक्स्ट कैसे लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि मैथ पिक्स के ज़रिए हम इक्वेशंस को यहाँ पे कैसे हम पुट करेंगे और उसकी नंबरिंग कैसे देंगे। ये सारी चीज़ें हमने मैथ पिक्स के ज़रिए देखी। मैथ की जो इक्वेशंस हम इसमें जो लिखेंगे उसको मज़ीद भी हम देखेंगे डिफरेंट और चीज़ों के साथ भी। तो अब हम ये करना है कि हमने अब ये देखना है कि एक चैप्टर है लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर, वो कैसे ऐड करना है। और वो लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर क्या होता है, जैसे एक मेरे पास ये थीसिस है किसी का, तो इसमें ये लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर नंबर 2 है। मतलब चैप्टर नंबर 2 में जो मतलब लिटरेचर रिव्यू होता है कि जो आपका टॉपिक है, मतलब जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उससे पहले उस टॉपिक पे जो है या उससे जो रिलेटेड जो मतलब जो आपका टॉपिक से रिलेटेड जो उसका वो चीज़ें हैं उस पर पहले किस किस ने काम किया हुआ है, कितने जो रिसर्च आर्टिकल्स आपने उसके ऊपर स्टडी किए हुए हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो है जो आपका जो काम है उससे रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर यहाँ से जो है जहाँ से ये मैं आपको यहाँ से देखें, ये पर डिफरेंस जो है रेफरेंसेस है। अब ये रेफरेंसेस एक 1995 में दो रिसर्चर्स या दो मैथमेटिशियंस ने क्या क्या काम किया है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से ये थीसिस था ना, तो इस जो थीसिस का टॉपिक जो था वो ये था हमारे पास कि वेरिएशन आइट्रेशन मेथड फॉर सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ज़ाहिर सी बात है वेरिएशन आइट्रेटिव मेथड से रिलेटेड या जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो रिसर्चेज जो हुई है पहले, उसको हमने यहाँ पर ना रेफ़र करना है, क्योंकि आपने वो सारी पढ़नी है। मतलब पढ़ने से मुराद को आपने देखना है उन रिसर्चेस को, वो जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, फिर उसी के रेफरेंस यहाँ पे लिखने के कौन कौन से रिसर्च आर्टिकल जो है वो किस किस ईयर में पब्लिश हुए हैं और उसमें उन लोगों ने क्या काम किया, यानी इसी टेक्निक से रिलेटेड, ठीक है। तो हम एक मिसाल ले लेते हैं कि जैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या वेरिएशन इटरेटिव जो मेथड्स हैं इसी का हम एक मिसाल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि ये रिसर्च आर्टिकल्स आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे आपने इनको डाउनलोड करना है, कैसे यहाँ पर आपने जो है लिटरेचर रिव्यू में कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए हम पहले जाएंगे गूगल के ऊपर। गूगल पे हम ये लिखेंगे कि गूगल स्कॉलर को हम जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे ना गूगल स्कॉलर आ जाए। गूगल स्कॉलर बेसिकली ना आपको जो सर्च आर्टिकल्स वगैरह की जो इंडेक्सिंग यहाँ पे वो करता है, यानी जितने भी आर्टिकल्स जो पब्लिश होते हैं जो रिसर्च आर्टिकल्स, तो गूगल उनको इंडेक्स करता रहता है। जिस तरह गूगल सर्च इंजन है ना, वैसे गूगल स्कॉलर जो है वो भी एक सर्च इंजन है, लेकिन वो किस हवाले से है कि लोगों की जितनी भी वो रिसर्चेज हैं उनको इंडेक्स करता है। वो आपको वहाँ पे सारी जो रिसर्चेज आपको मिलती जाएंगी। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो गूगल स्कॉलर आ गया। यहाँ पे आर्टिकल्स पे देखें पहले से ही ओके है। अब हमने जो है सर्च करना है आर्टिकल्स, किसके बारे में रिसर्च करना है। मिसाल के तौर पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो हैं ये मेथड्स को देखना चाहते हैं, तो जैसे वेरिएशन आइट्रेटिव मेथड, इसको हम यहाँ से यानी कॉपी करेंगे, ठीक है। आपने जो भी आपने यहाँ पे सर्च करना होगा यहाँ पे हम उसको पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम जब इसको सर्च करेंगे ना, देखिए डिफरेंट हमारे पास ना आर्टिकल्स आ गए हैं जो किससे रिलेटेड हैं सारे, ये वेरिएशन आइट्रेशन मेथड से रिलेटेड है। मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपका जो भी टॉपिक होगा आपने उसके मुताबिक यहाँ पे सर्च करना है। अब जैसे देखिए कि ये 1999 में एक रिसर्च हुई थी, ये 2005 में एक रिसर्च हुई है, 2007 में। तो कोशिश करें जो न्यू रिसर्चेज है उनको ही आप यहाँ पे जो है कोशिश करें रेफ़र करने की। तो यहाँ पे ना हम वेरिएशन आइट्रेशन मेथड जो फर्स्ट आर्टिकल उसी को ओपन कर लेते हैं। तो उसको यहाँ पे जो है लेफ़्ट क्लिक करके ना इसको, तो हम क्या करेंगे इसको यानी ओपन इन न्यू टैब इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास वो जो आर्टिकल था ना ये वहाँ यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे ये है, ये प्रॉब्लम हमारे पास कि ये चूँकि अगर मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो ये हमसे यानी पैसे मांगेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये पेड है, ये डॉलर्स में लेते हैं एक आर्टिकल को ना, अगर आपने डाउनलोड भी करना है। तो उसकी एक और टेक्निक है कि हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे न्यू टैब में, गूगल में आ जाएंगे, तो गूगल में हम लिखेंगे साइंस SEI हब, बस इतना आपने उसको सर्च करना है, ठीक है ना। इसको सर्च करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ना गेटवे ओपन होगा। मैं इसको देखता हूँ, हाँ यहाँ पर देखें SCI-hub.se। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी मतलब आर्टिकल आपने यहाँ पे जिसको डाउनलोड करना है ना, यहाँ पे उसका एक लिंक होगा DOI.org, इस पूरे को ना आपने कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, Ctrl+C कर लें या यहाँ से राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लें। यहाँ पे इसको हम पेस्ट करेंगे और ओपन। ओपन करेंगे तो देखिए ये पूरा आर्टिकल हमारे पास ना आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। अब इस आर्टिकल को हमने क्या किया, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये पेपर आपके पास पूरा आ चुका है, यानी आर्टिकल आ चुका है, ठीक है। अब इस आर्टिकल को हमने एज ए ओपन करना है, तो ये आर्टिकल हमारे पास पूरा PDF में ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हमने ये क्या करना है कि हमने इस आर्टिकल का ना ये रेफरेंस देना है। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हम एक जो नया चैप्टर बनाना चाह रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 2, लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड आपने जो भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह जो था, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले जो बताया कि हम जब भी लिटरेचर रिव्यू में लिखेंगे कुछ उसके बारे में कुछ हम जो है इंफॉर्मेशन देंगे, जो हम काम कर रहे हैं उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ी सी देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि वो जो रेफरेंसेस हमने जो यहाँ पे जो देने हैं वो कैसे देने हैं, इसके रेफरेंसेस कि हम जो आर्टिकल्स हमने जो स्टडी किए आर्टिकल जितने भी ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वहीं गूगल स्कॉलर में आएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो आर्टिकल है हमारे पास, इसको हमने आखिर में ना इसका ना रेफरेंस भी देना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये जो एक प्रोजेक्ट है ना, जैसे ये लिटरेचर रिव्यू जो एक मेरे पास थीसिस पहले से पढ़ा हुआ है स्टूडेंट का, तो इसमें देखें ये पहले एक आर्टिकल का हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया है, ठीक है। फिर एक और आर्टिकल सा उसका रेफरेंस दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। सबको हमने क्या किया कि नया इसको हमने ना एक नए पैरे में शुरू किए और उसके बारे में पूरा जो ये लिखा है कि इसने किस किस बारे में इस अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ये सारे देखें, ये सारे रेफरेंसेस है बाय नेम, ठीक है। अब इन सारे जो रेफरेंसेस को हमने रेफ़र कहाँ करना है, सबसे एंड में, सबसे एंड में आपने एक चैप्टर बनाना है यानी कंक्लूजन के बाद, और इस चैप्टर का नाम रखेंगे हम रेफरेंसेस, ठीक है। तो रेफरेंसेस का जो वो चैप्टर होगा उसके अंदर हम इन आर्टिकल्स का ना जिक्र करेंगे जो हमने ऊपर दिए हुए हैं। ये ऊपर हमने थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है और नीचे उसका हमने रेफरेंस दिया है कि हमने इन आर्टिकल्स को पढ़ा है अपने इस पूरी रिसर्च के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक और नीचे एक न्यू पेज में ना कंट्रोल इंटर करके एक और पेज बना लेते हैं, उसको लिखते थे रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये जो रेफरेंसेस है जो हम आर्टिकल ऊपर लिखते जाएंगे उसका यहाँ पे ना रेफरेंस भी देते जाएंगे, ठीक है। तो बीच में अपने यहाँ पर जो है जो भी आपने यहाँ पे अब जो स्टार्ट करना है हमने वो पैरा, ये लास्ट जो रेफरेंसेस वाला जो है ना चैप्टर, ये आपने बिल्कुल लास्ट में रखना है, इसको शुरू में नहीं लिखना आपने, ठीक है। क्योंकि आपका जब थीसिस बिल्कुल एंड हो जाएगा तब आपने इसको बिल्कुल एंड पे रखना है। तो मिसाल के तौर पे हम ये जो रिसर्च आर्टिकल इसका हमने रेफरेंस देना है, ठीक है। तो रेफरेंस से पहले हम क्या करेंगे कि जहाँ भी गूगल स्कॉलर में जहाँ से हमने इसको सर्च किया था वहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइट, CITE साइट,
साइट पे जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कुछ वो जो साइटेशन के ना स्टाइल्स आ रहे हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है APA स्टाइल। तो APA स्टाइल जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ये जो रेफरेंस है ना, यहाँ पे आके इसको ना हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करके इसकी थोड़े से फ़ॉन्ट वगैरह सेट कर ले, यानी कि 12 फ़ॉन्ट रख लेंगे। और टेक्स्ट इसका जो है वो टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, और इसको मैंने यहाँ से ना जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, और बीच में जो है इसको हमने जो साइज़ 2 रख लें, या इसको 1.5 रहने दें। ठीक है, अब ये एक हमने ना एक रेफरेंस दिया है। अब इस रेफरेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ से कि यहाँ से इसको कॉपी करेंगे इतना हिस्सा, और यहाँ पे इसको हम करेंगे पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये पूरा नाम नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पे जो ही लिखा हुआ है ना, एक इसको यानी ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिखने के बाद यहाँ पे जो ही का नाम आ गया, फिर कॉमा के बाद हमने 1999, फिर यहाँ से जो हम आगे लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मैंने जो एग्जांपल लिखी हुई है ऊपर, मैं दिखाता हूँ लिटरेचर रिव्यू में ना। अच्छा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ना ये जो ब्रैकेट में जिसका रिसर्च पेपर हमने जो भी देखा है, इसका नाम लिखा, और आगे हमने ये सेंटेंस, अब जिस चीज़ पे इसने काम किया हुआ है ना, यानी ये इसने काम किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसका जो मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब इन दिस पेपर अ न्यू काइंड ऑफ एनालिटिकल टेक्निक फॉर अ नॉन लीनियर प्रॉब्लम कॉल्ड वेरिएशन आइट्रेशन मेथड इज डिस्क्राइब्ड, ये जितना भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे हम एक, चूँकि हमने जो सेंटेंस भी लिखना है ना, तो हम लिखेंगे कि प्रपोज्ड, या कुछ इस तरह से करके ना प्रपोज्ड। आगे इसको हम देखेंगे कि इसके वो जो रिसर्च लिखा ना, यहाँ से कॉपी करेंगे, प्रपोज्ड अ न्यू काइंड ऑफ एनालिटिकल टेक्निक। यहाँ से कुछ हमने जो है लाइंस या पूरा एब्स्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं, यहाँ तक पूरा इसको ना हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा सा ना उसने ऊपर नीचे किया हुआ है सारा कुछ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे भी इसको एक लाइन में करना पड़ेगा, यहाँ से भी इसको बैक स्पेस करके एक लाइन में हमें इसको लेकर आना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने देखना है कि जहाँ जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना कि कुछ जैसे ये जो आइडेंटिफाइड ऑप्टिमली ये जो लिखा ना, इसको थोड़ा सा मतलब इसको सही कर लेना। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एक और भी था बीइंग डिफरेंट, तो ये कुछ और इसने लिख दिया है, तो डबल F लिखेंगे तो डिफरेंट। ठीक है, तो इसको भी ऊपर लिख दें। अच्छा, इसको भी बैक स्पेस करके ना सारे एक लाइन में हमने इनको कर लेना है। ठीक है, तो वाइट एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे भी इसने कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, तो वी कैन फाइंड, तो ये लफ्ज़ क्या है, वी कैन फाइंड। तो ये देखें, तो ये पूरा उसने ना, हमने इसको पूरे को पहले हमने सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसके फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सब कुछ जो हमने को चेंज करना है अभी। तो 12 फ़ॉन्ट साइज़ तो है इसके, टाइम्स न्यू रोमन, इसको जस्टिफाई कर लें, और इसका जो है जो लाइन की जो स्पेसिंग है वो 2 कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने पहला ये रेफरेंस हमने इसमें दिया कि इस टेक्निक को फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया, और सारा इसका जो था वो रेफरेंस लिया हमने। ठीक है, अब इसी तरह से हम फिर आएंगे नीचे, उसके बाद नेक्स्ट पैरा के अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट कोई रिसर्च पेपर देखेंगे। उसी तरह से गूगल में जाएं तो ये जो और भी डिफरेंट जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स है इसको भी हम करेंगे इसी तरह से कि इसको राइट क्लिक करके दूसरे टैब में ओपन करेंगे, और यहाँ पे ओपन करने के बाद अब ये भी एक रिसर्च आर्टिकल है, तो यहाँ से फिर इसका लिंक कॉपी करेंगे, साइंस हब में जाएंगे बैक स्पेस करके, तो साइंस हब में अब इसको भी सर्च करेंगे। अब इसको भी पेस्ट करके देखेंगे कि इसका जो रिसर्च आर्टिकल हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। कभी कभी रिसर्च आर्टिकल नहीं मिलता तो फिर हम वहीं से ले लेते हैं कि क्योंकि हमें थोड़ा सा हो चुकी वर्डिंग लेनी होती है। अच्छा, अगर आप उसको डाउनलोड ना भी करना चाहे तो उसको इस तरह भी लिखना चाहे तो वैसे भी अब यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसका भी रेफरेंस देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइट में जाएंगे, APA स्टाइल में जाएंगे और इस पर राइट क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे और पहले आएंगे रेफरेंस के अंदर, दूसरा रेफरेंस हम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको पेस्ट करेंगे, इसके फ़ॉन्ट वगैरह सब कुछ चेंज करेंगे, उसका नाम वगैरह, उसका साइज़, ठीक है। तो ये दूसरा रेफरेंस आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लोगों ने काम किया हुआ है। हम करेंगे यहाँ तक, इसको कॉपी करेंगे। अब इसका जो रेफरेंस देने जा रहे हैं तो इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है कि सिर्फ इसका जो मेन जो इसका जो नाम है सिर्फ वो लिखना है, ठीक है। एंड इसी तरह से आएगा, बस ये 2 इस तरह से हमने इसको लिखना है, ठीक है। ये और एयर भी लाजमी आना चाहिए इसमें, ये किस एयर में काम किया है। तो अब इन्होंने काम क्या किया है उसके जो इसकी भी हम देखेंगे कि मतलब हमारे पास जो है जो एब्स्ट्रैक्ट है इस रिसर्च पेपर का, वहाँ से कुछ लाइंस कॉपी करेंगे इसकी। तो ये तो पुराना वाला है, तो इसमें भी देखेंगे कि हमने इसका जुमला कैसे बनाना है कि स्टडीड करके इसका कुछ वो कर लेते हैं, ठीक है। स्टडीड the iterative method is used to solving 3 different types। ये पूरा यहाँ तक ना 3-4 इसकी जो लाइन्स है उसको Ctrl+C करके कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये जो THE इसको स्मॉल भी लिख लेते हैं ताकि वो पूरा पैरा बन जाए हमारे पास एक। तो इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट वगैरह 12 कर लेंगे, फ़ॉन्ट का जो है फ़ॉन्ट भी हमने उस तरह से लिख लिया। अब ये दूसरा रेफरेंस हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हमने कोई 15 से 20 रेफरेंसेस हमने यहाँ पर इनको हमने ना वो करना है, साइट करना है, ठीक है। यानी इसके रेफरेंसेस यहाँ पे लिखने, ये लिटरेचर रिव्यू बनता जाएगा आपका कि आपने जो है इस रिसर्च से पहले क्या क्या पढ़ा है आपने, ठीक है, ये इस हवाले से। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे उसके नीचे इसके रेफरेंस देते जाने और वहाँ पे ऊपर इसको हमने कॉपी करते जाना है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें कुछ लोग अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, अगर इस रिसर्च पेपर से अगर पूरी उनकी रिसर्च ही इसी रिसर्च पेपर के हवाले से, तो इसके एंड पर भी अब क्या करेंगे कि इसके एंड पर भी जाएंगे तो इसने भी अपने इस रिसर्च पेपर के एंड पे ना ये बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। अब इनमें से भी कोई भी एक रेफरेंस आप यहाँ से लेके, मतलब कोई भी एक रेफरेंस, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक कोई भी रेफरेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम गूगल स्कॉलर में इसको हम डायरेक्ट भी इसको ना हम इसको सर्च कर सकते हैं। तो सिर्फ ये वाला जो ना वो रिसर्च आर्टिकल आ जाएगा। तो इसको भी यहाँ से साइट करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, इसका देखेंगे जो भी टेक्स्ट वगैरह है। अगर आपको जो है डाउनलोड नहीं होता ये पेपर तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा ना इसके बारे में लिख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी कॉपी करके आप पूरा नया रेफरेंस वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत बात समझ आई होगी कि हमने जो लिटरेचर रिव्यू को कैसे लिखना है, ठीक है। तो जिस भी रिसर्च के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसको यहाँ पे सर्च करें गूगल स्कॉलर में, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स आएंगे, हर रिसर्च पेपर को इस तरह से आपने साइट करना है उसके अंदर। लेकिन याद रखें कि जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है सिर्फ उनको आपने साइट करना है। ऐसा नहीं कि आप काम फ़र्ज़ करें सेट थ्योरी में कर रहे हैं और आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन को वहाँ पे वो रेफरेंस दे रहे हैं उसका, तो ये गलत हो जाएगा। आपका जो भी टॉपिक उससे रिलेटेड आपने उसको उसका रेफरेंस देना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट कुछ बात करेंगे इसके ऊपर। अल्लाह हाफिज़।